हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में 100% है कि ये एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं पीछे में, तो समझ में आपको आ गया होगा कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है। और ये आपको 5 नंबर दिलाने वाला है। हम लोग लेंस सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग दर्पण सूत्र को पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सारे शिक्षक और सारे टीचर और सारे बच्चे जानते हैं कि या तो दर्पण सूत्र आएगा और नहीं तो लेंस सूत्र आएगा। जब फर्स्ट पारी में लेंस सूत्र आता है तो सेकेंड पारी वाला बच्चा जान जाता है, ओ अब जो आने वाला है वो लेंस सूत्र अगर पहली पारी में आ गया तो दर्पण सूत्र दूसरी पारी में आएगा। अगर पहली पारी में दर्पण सूत्र आ गया तो दूसरी पारी में लेंस सूत्र आएगा। इसीलिए से ये जो अब जो पढ़ाई होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग दिल खोल के इस टॉपिक को लूटना है। क्या करना है? लूट लेना है। हो सके तो बोर्ड से छीन लेना है। और सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट भाषा में आपको इसको पढ़िएगा। एक ही बोर्ड में हम लोग सारा लेंस सूत्र के बारे में एक ही बोर्ड में सीख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या इस लेंस सूत्र को लूटने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि इसको लूटा जाएगा। क्या किया जाएगा? लूटा जाएगा। कहां से? तो बोर्ड से दिमाग में लूटा जाएगा। ठीक है ना बाबू? चलिए, तो आप लोग जब रेडी हो ही गए हैं तो हमको भी पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। क्या बाबू? हमको भी पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले लेंस सूत्र हम लोग पढ़ने से पहले, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ने उड़ने में भुला जाएंगे तो ना लाइक करेंगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी फटाफट पहले क्या कीजिए ना, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देरी नहीं करते हुए ध्यान से इसको देखते हैं और बहुत हल्का अंदाज में, रवि सर जी का अंदाज जो हल्का अंदाज है उस अंदाज में देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? एक लेंस बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? लेंस बनाते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग लेंस सबसे पहले बनाते हैं। ये रहा आपका सबसे पहले उत्तल लेंस, जो बीच में उभरा हुआ और दोनों तरफ पचका हुआ है। तो अब इससे क्या करेंगे? एक मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष खींचेंगे। तो ये आपका एक प्रधान अक्ष खींचा गया। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर एक पॉइंट ओ ले लेते हैं। इससे पहले एक एफ बिंदु ले लेते हैं और इस एफ बिंदु से पहले हम लोग ले लेते हैं 2F। ठीक है ना बाबू? इसको कर लेते हैं एफ डैश, इसको कर ले रहे हैं 2F डैश, क्योंकि मूल्य बिंदु से जब इधर हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं और ग्राफ में क्या करते हैं, इधर रहता है और इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। तो मूल बिंदु इसको ओ मानते हैं ना बाबू? समझ में आ रहा है ना? तो इधर क्या चिन्ह रहता है? माइनस का रहता है तो डैश लगता है। इधर प्लस का रहता है और यहां भी बाबू प्लस का रहता है और इधर माइनस का रहता है। तो वही काम करेंगे, मूल बिंदु से इधर जो हो गया डैश लगा दिए। क्यों? क्योंकि डैश लगता है। चलिए, यानी कि इधर जो काम होता है ऋणात्मक होता है और इधर जो काम होता है धनात्मक होता है। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में धनात्मक होता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर भी उसी तरह से, तो यहां वाला बिंदु जो रहेगा एफ रहेगा और फिर इधर वाला बिंदु रहेगा 2F रहेगा। क्या रहेगा बाबू? 2F रहेगा। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से इस साइड में धनात्मक होता है, मूल बिंदु से इस साइड में ऋणात्मक होता है। तो एक हम क्या करेंगे बाबू, एक वस्तु लेंगे। क्या करेंगे? एक वस्तु लेंगे और उस वस्तु को कहां रखेंगे? तो F और 2F डैश के बीच में रखेंगे। तो एक वस्तु हम लोग ले लिए, उस वस्तु को कहां रख दिए? उस वस्तु को रख दिए F डैश और 2F डैश के बीच में। इस वस्तु का नाम ले ले रहे हैं A, इस वस्तु का नाम ले ले रहे हैं B। ए भी हम लोग क्या ले लिए बाबू? ए भी हम लोग वस्तु ले लिए। ठीक है, चलिए
ए भी हम लोग वस्तु ले लेते हैं। ए भी जब हम लोग वस्तु लेंगे तो वो वस्तु किस तरह का रहेगा, नीचे भी ऐसे भी ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ए भी एक वस्तु ले लिए, ए भी क्या किए, एक वस्तु ले लिए। अब क्या होगा कि वस्तु से एक किरण जाएगा, वस्तु से किरण जाएगा और वस्तु से किरण जाने के बाद क्या किया जाएगा, यह किरण फोकस से होते हुए नीचे निकल जाएगा। किससे होते हुए, फोकस से होते हुए यह किरण किधर निकल गया बाबू, फोकस से होते हुए नीचे निकल गया। अब क्या होगा, एक जो किरण आएगा इस बिंदु से, इसको बोलते हैं प्रकाशीय बिंदु। एक किरण जो आएगा वो प्रकाशीय बिंदु से होते हुए इस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए आगे निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। इस बिंदु को इधर ऐसे 2f लिख देते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ जहां पर आपस में दोनों बिंदु कट रहे हैं वहां बनेगा, यानी कि यह 2f के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा, ये जो मेरा 2f है, इस 2f के बाद इसका जो कटान है आपस में कटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो वस्तु कहाँ रखाया था, f डैश और 2f के बीच में ए भी एक वस्तु रखाया है। यहां से जब किरण जाता है लेंस पर, तो लेंस से जाने के बाद वो f से होते हुए किरण आगे निकल जा रहा है और एक जो दूसरा किरण है वो प्रकाशीय बिंदु से होते हुए पुनः चला जा रहा है उसी रेखा पर, जो पहले वाला रेखा था उसको काट कर आगे निकल जा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब 2f के बाद बनेगा। इसका प्रतिबिंब बाबू कहाँ बनेगा, 2f के बाद बनेगा। चलिए लिख रहे हैं इससे, इसका प्रतिबिंब बनेगा 2f के बाद, और ये प्रतिबिंब जो बनेगा इसका नाम रख देंगे a डैश b डैश। क्या नाम रख देंगे, a डैश b डैश। बताइए यहां तक कोई दिक्कत की नहीं बच्चों को। यहां इसका नाम रख देते हैं m, इसका क्या नाम रख दे रहे हैं, m नाम रख दे रहे हैं, ये m नाम रख दे रहे हैं। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक उत्तल लेंस लिए, दम आराम से समझिए। एक उत्तल लेंस लिए, इसके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को एक मूल बिंदु O लेते हैं मध्य में। इससे पहले f डैश और इससे पहले 2f डैश लिए। उसके बाद यहाँ धनात्मक 1 और 2f लेते हैं, क्योंकि फोकस में लेंस में दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, क्या लेंस में दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो हम लोग एक f ले लिए और दूसरा 2f ले लिए। जब प्रकाश की किरण AB एक वस्तु ले लिए और AB जो वस्तु है f डैश और 2f के बीच में AB एक वस्तु ले लिए। जब AB वस्तु से प्रकाश जा रहा है तो लेंस से टकराने के बाद वो पुनः f यानी कि f से होकर चला जा रहा है, और दूसरा जो है प्रकाश ये क्या कर रहा है, यहाँ AB वस्तु से निकलकर सीधे कहाँ से, वो प्रकाशीय बिंदु से होते हुए पुनः वो रेखा को क्या कर रहा है, काट रहा है, और यहाँ पर इसका a डैश b डैश क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, समझ में आया ना बाबू। अब क्या करेंगे, इसी कथन को लिखेंगे। इसी कथन को क्या किया जाएगा बाबू, लिखा जाएगा। तो उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, लिखने से पहले एक काम कर लिया जाए। और वो काम ये होना चाहिए कि यहाँ से देखा जाए, यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं, ये प्रकाशीय बिंदु से हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी देखेंगे। तो प्रकाशीय बिंदु से वस्तु AB है, तो AB वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, प्रकाशीय बिंदु से AB वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी। तो इधर जो होता है बाबू ऋणात्मक होता है, तो इधर जो होता है प्रकाशीय, यहाँ से प्रकाशीय बिंदु से जो इस साइड आएंगे वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि वस्तु AB है, और वस्तु जब AB है तो यही वस्तु दूरी कहलाएगी, जिसको हम लोग U कहते हैं, और इधर क्या हो जाता है बाबू, ऋणात्मक हो जाता है।
अब इधर क्या हो जाएगा, इधर धनात्मक हो जाएगा। तो प्रकाशीय बिंदु से F की दूरी देखिए, प्रकाशीय बिंदु से F की दूरी बाबू क्या हो जाएगा, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। उसी तरह से प्रकाशीय बिंदु से और कहां तक, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यहां तक बाबू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी जो यहां तक हम लोग लेंगे ये क्या हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशीय बिंदु से इस साइड जा रहा है और वस्तु ए बी डैश जो है ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ये आपका धनात्मक हो जाएगा और ये हो जाएगा भी हो जाएगा। तो समझ में बात आ गया। प्रकाशीय बिंदु के इस साइड जब हम लोग जाएंगे तो इस ग्राफ में देख रहे हैं पॉजिटिव होता है, इसीलिए ओ एफ जो है ये आपका धनात्मक हो गया, ओ ए डैश भी है ये आपका धनात्मक हो गया, लेकिन ओ ए जो है माइनस यू हो गया। क्यों, क्योंकि यह लेंस से इस साइड आ रहा है और लेंस के इस साइड जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो हम लोग अभी क्या जाने, तो उसको लिख लेते हैं। हम लोग अभी क्या जाने, अभी जाने ओ ए बराबर क्या बाबू, ओ ए बराबर माइनस यू, ओ ए बराबर माइनस यू, ठीक है। ओ एफ बराबर बाबू क्या हो जाएगा, ओ एफ बराबर एफ हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। उसी तरह से ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भी हो जाएगा। तो लिख लेंगे भी। बताइए समझ में आ रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए बाबू, ए बी बराबर क्या है, ओ एम है। ए बी बराबर क्या है बाबू, ए बी बराबर ओ एम है। क्यों ओ एम ए बी के बराबर होगा, तो लिख लेंगे ए ओ जो समांतर है बी एम का, क्या लिख लेंगे, ए ओ जो समांतर है बाबू बी और एम का। इतना बात लिख लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, कथन लिखेंगे। कथन क्या लिखेंगे बाबू, कथन में लिखा जाएगा वही सब चीज, जैसे एफ डैश और 2f के मध्य एक वस्तु ए बी लिया गया है जो कि किरण एम बिंदु से जाने के बाद एफ से होती हुई क्या यहाँ आ रही है ए डैश बी डैश पर, और ये बिंदु जाकर बी से एक किरण जो निकल रही है वो प्रकाशीय बिंदु से होते हुई बी डैश पर जाकर आपस में कट रही है, जिसका प्रतिबिंब 2f ना लेंस के बाद 2f के बाद ए डैश बी डैश बन रहा है। तो इस कथन को अब लिखा जाएगा, माना कि, तो ये आया। तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। दिया हुआ है कि माना कि कोई वस्तु ए बी, तो देखिए एक वस्तु है ना ए बी, देख लीजिए बाबू वस्तु है ना यहाँ ए बी, तो माना कि ए बी जो 2f डैश एवं f डैश के बीच रखा, ठीक है, रखा गया है। देखिए 2f डैश और f डैश के बीच में ए बी क्या है, वस्तु को रख दिए हैं, जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, देखिए इसका प्रतिबिंब लेंस के क्या हो रहा है, दूसरा ओर, यानी लेंस के इस पर दूसरा ओर ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है ना, जो 2f से आगे बनता है। तो 2f से क्या हो रहा है बाबू, आगे बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 2f से आगे बन रहा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब 2f के आगे बन रहा है, ठीक है ना। यहां तक एकदम आराम से समझ में आया, मजा आ गया, आनंद आ गया, यहां तक एकदम समझ में आया। अब क्या कीजिए, अब आराम से पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अपने हिम्मत को बढ़ाइए। अब यहां से क्या हो रहा है, लेंस का आनंद वाला पॉइंट, मस्त पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। बाबू ध्यान से देखा जाए, देखिए करना क्या है, यहां पर त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपको हम दिखाते हैं। देखिए त्रिभुज, यहां पर ए बी ओ एक त्रिभुज है। देखिए थोड़ा सा इसको हम कलर कर रहे हैं, आप समझिएगा, आपको समझने के लिए कलर कर रहे हैं कि हम त्रिभुज ले रहे हैं बाबू, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, यह ए बी ओ एक त्रिभुज ले रहे हैं। ए बी ओ क्या करे बाबू, एक त्रिभुज ले रहे हैं, और दूसरा त्रिभुज लगा बाबू सोना, देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, ये कौन सा, देखिए यहां से ले रहे हैं त्रिभुज आपका ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, कौन, यहां से आपका त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला। दोनों ध्यान से समझिए,
ध्यान से समझना है बाबू, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज यह ले लिए और दूसरा त्रिभुज यह ले लिए। अब दोनों का नाम समझ लीजिए, आप दोनों का नाम समझ लीजिए, ठीक है ना बाबू। देखिए ए बी ओ एक त्रिभुज, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, यह दो गो त्रिभुज ले रहे हैं। एक बार फिर से बाबू, ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज क्या है बाबू, ए डैश बी डैश ओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दिल से समझ के जाइए, मन खुश रहेगा, ठीक है। चलिए तो लेते हैं, देखिए यहां पर लेते हैं त्रिभुज, क्या लेते हैं बाबू, त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा क्या बाबू, त्रिभुज क्या लेंगे बाबू, ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ बात तो समझ में आ रहा है। तो ले लिए, तो अब यह त्रिभुज का बात किया जा रहा है। तो अब आप बताइए, इस त्रिभुज में आपका देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस त्रिभुज में आपका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसीलिए इस 90 डिग्री का कोण और इस 90 डिग्री कोण को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे कोण, क्या बाबू लिखेंगे, बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर, इसमें बोलिएगा बाबू बी डैश ए डैश ओ, क्या बी डैश ए डैश ओ, ठीक है। कितना डिग्री बाबू, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात बाबू क्या, समकोण है, समकोण है, क्या है बाबू, समकोण। बात समझ में आ गया। अब बाबू आप बात बताइएगा, यहां पर एक कोण बन रहा है इस त्रिभुज में ए बी ओ में, और यहां पर एक कोण बन रहा है ए डैश बी डैश ओ में। इस कोण के बराबर होगा, कैसे, तो शीर्षाभिमुख से बराबर होगा। देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लिया जाए, जितना कोण यह होता है उतना कोण यह होता है ना बाबू, और जितना कोण यह होता है राजा, उतना ही कोण यह होता है सोना, ठीक है। यह कोण के बराबर होगा और यह कोण के बराबर होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जितना कोण यह बनेगा शीर्षाभिमुख से, उतना ही कोण यह बनेगा, क्योंकि आमने सामने जो कटिंग रहता है ना, तो कोण आमने सामने का क्या होता है, बराबर होता है। बात तो समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कोण यह जो है इस कोण के बराबर होगा। तो ये कौन से एंगल से बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण के एंगल से बराबर होगा। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बाबू, ए ओ बी, देखिएगा क्या लिखिएगा, ए ओ बी बराबर है किसका बाबू, ए डैश ओ बी डैश। क्या लिखिएगा, ए डैश ओ बी डैश। यहां पर लिख दीजिए शीर्ष भिमुख कोण से, शीर्ष भिमुख कोण से, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये दो कोण बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीओ समरूप है सर जी त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से। जब यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर, दो कोण जब बराबर हो गया तो त्रिभुज भी आपस में क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा, ठीक है। तो एंगल से क्या हो गया, कोण से बाबू क्या हो गया, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। एंगल से क्या हो गया बाबू, समरूप हो गया। जब एंगल से समरूप हो गया लाडलो, ठीक है, अपने मम्मी का प्यारा बेटा बेटियों, तो यहां पर क्या करेंगे इस त्रिभुज में ए बी बटा में ए बी, इस त्रिभुज में ए बी बटा में ए डैश बी डैश। बताइए पवन सिंह लिखा और खेसारी लिखा, बोलिए समझ में आ रहा है ना, दिमाग में घुस रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। गाना वाना सुनते हैं, बिहारी गाना सुना कीजिए, दिमाग कभी कभी फ्रेश रहेगा। ए बी बटा में ए डैश बी डैश हो गया बराबर। जिनको भोजपुरी गाना पसंद नहीं पड़ता है, कभी कभी हिंदी गाना सुन ले। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश, और यहाँ पर देखिए ओ ए का बाबू ओ ए, और यहाँ पर बाबू ओ ए जब हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए डैश। क्या हो जाएगा बाबू, ओ ए डैश। बोलिए कोई दिक्कत, दम समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो चलिए देख लिया जाए ओ ए। बाबू यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
ओ ए की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी। बाबू क्या कहते हैं? ओ ए के दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। और यहाँ पर वस्तु दूरी बाबू क्या है? माइनस यू है। बोलिए समझ में आ रहा है ना सर जी? तो अब क्या करेंगे? ए बी जैसे है बाबू वैसा ही ए डैश बी डैश कर दिए। ओ ए की जगह पर कर देंगे माइनस यू, अब बटा में ओ ए डैश। देखिए बाबू ओ ए डैश दिख रहा है ना? ओ ए डैश को क्या करेंगे बाबू? तो देख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी। क्या बाबू? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या है? धनात्मक है, प्लस भी, यानी कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और यह क्या है? आपका वस्तु दूरी। वस्तु दूरी जो है माइनस यू है। वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? माइनस यू, क्योंकि बताया है वस्तु इधर आने पर ऋणात्मक होगा और यहां से इधर जाने पर क्या होगा? धनात्मक होगा। प्रकाशीय बिंदु से इस साइड आने पर ऋणात्मक, अब प्रकाशीय बिंदु से इस साइड जाने पर धनात्मक। बोलिए समझ में आ गया? मजा आ गया? आनंद आ गया? दम 100% दिमाग में घुस गया? तो इसको लिख देंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1। बोलिए चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं आया? आनंद आ गया? समीकरण 1। अब चलेंगे आगे। अब देखिए अब चलेंगे आगे कैसे चलेंगे बाबू? तो देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का बात हो रहा है, तो मेरा ये काम हो गया। अब देखिए कौन त्रिभुज का बात हो रहा है? लाडलो प्यारो मम्मी के दुलारो, इधर देखिए अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का बात होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, इस त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है। अब करेंगे ओ एम एफ। क्या करेंगे? ओ एम एफ। देखिए बाबू ओ एम एफ ना, और फिर आपका त्रिभुज अब ये चलेगा, ये त्रिभुज देखिए एफ ए डैश बी डैश। हम देखिए यहां पर जैसे बना रहे हैं वैसे समझिए, हम जैसे बना रहे हैं वैसे समझिए। दो त्रिभुज का बात कर रहे हैं। देखिए बाबू दोनों त्रिभुज को हमने हरा बना दिया। कैसा बना दिया बाबू? हरा बना दिया। देखिए इस त्रिभुज को हरा कर दिया और इस त्रिभुज का हरा कर दिया। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए बाबू ओ एम एफ एक त्रिभुज हो गया। एक बार फिर से ला लो, ओ एम एफ इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ के बारे में। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लीजिए दिक्कत नहीं है। तो अब बात करेंगे कि त्रिभुज, देखिए बेटा ओ एम एफ, त्रिभुज ओ एम एफ, ठीक है। और त्रिभुज बाबू किसमें? तो और त्रिभुज किसमें? तथा लिख दीजिए, तथा लिख दीजिए, तथा, ठीक है। काहे दुबर पातर करने लगा हो, बराबर ए डैश बी डैश त्रिभुज। देखिए बाबू अब कौन सा त्रिभुज? ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। बताइए अब क्या करेंगे बाबू? यहां पर देखिए उसी तरह से यहां पर देखिए समकोण है, उसी तरह से बाबू यहां पर क्या है? समकोण है, ठीक है ना। तो यहां पर भी त्रिभुज में समकोण है, यहां भी त्रिभुज में समकोण है। तो करेंगे कोण, क्या करेंगे बाबू? कोण क्या करेंगे? एफ ओ एम, एफ ओ एम, एफ ओ एम बराबर है, क्या बराबर है बाबू? एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश। जिसको जिसको जो काम दिया गया काम पर ध्यान दीजिए, काम जो दिया गया आपको उस काम पर ध्यान दीजिए। बात समझिए हम क्या कर रहे हैं बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या होगा बाबू? ओ जो है और ए डैश जो है दोनों आपस में बराबर हो गया, तो लिख देंगे 90 डिग्री, यानी कि बाबू क्या लिख देंगे? समकोण। 90 डिग्री को क्या कहते हैं बाबू? लाडलो क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब आगे देखिए बेटा, ये जो कोण है, अरे बाबू ये जो कोण है आपस में फिर उसी तरह से शीर्षाभिमुख हो जाएगा कि नहीं? देखिए आपस में उसी तरह से शीर्षाभिमुख हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण एम एफ ओ, क्या लिखेंगे बाबू?
MFO बराबर कोण क्या लिख देंगे बेटा, A डैश F B डैश, A डैश F B डैश, ये क्या हो गया बाबू, लिख देंगे, ये हो जाएगा सर जी शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ठीक है, कोण से क्या हो गया बाबू, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बताइए चमका कि नहीं चमका, मजा आया कि नहीं मजा आया, आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। जब दोनों कोण ये आपस में बराबर हो गए तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज OMF सर जी समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F का, यानी कि एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। एंगल एंगल से क्या हो गया बाबू, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो सर जी OM बटा में, तो फिर आप लिख दीजिए A डैश B डैश, हाँ बाबू OM बटा में A डैश B डैश बराबर OF बटा में A डैश F, क्या बाबू, A डैश F। चलिए बताइए कोई दिक्कत नहीं, OF बटा में A डैश F कर दिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए OM बाबू क्या लिखे, OM जो है ना शुरू में लिखे, OM जो बराबर होगा AB का बराबर होगा। तो OM देख लीजिए यहाँ पर OM भी बराबर किसका है, AB के बराबर है। OM बराबर किसका है, AB के बराबर। तो OM की जगह पर बाबू क्या लिख सकते हैं, AB। तो देखिए लिखते हैं AB बटा में A डैश B डैश। यो मरकरवा धोखेबाज हो गया, कब कब धोखा दे देता है, आजकल क्या कीजिएगा, सब कुछ धोखाबाजी निकल गया है। देखिए OAB बटा में A डैश B डैश बराबर, अब OF देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान से OF बाबू क्या लिख सकते हैं, देखिए OF की जगह पर बाबू F लिख सकते हैं ना, तो OF की जगह पर हम F लिख दिए। बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भी होगा तो क्या कीजिएगा ना, 10 सेकंड 20 सेकंड ऐसे टिप दीजिएगा मोबाइल में, पीछे आ जाएगा, फिर ध्यान से देख लीजिए। अरे आप लोग तो समझदार है बाबू। यहाँ पर देखिए OF बराबर क्या हो गया, F हो गया। अब A डैश F बराबर क्या होगा, देखिए A डैश F बराबर क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, A डैश F बराबर क्या होगा, तो A डैश में से OF को घटा देंगे तो हमारा बाबू A डैश F निकल जाएगा ना। एक बार फिर से A डैश F हमको चाहिए, तो A डैश में से OF को घटा देंगे तो हमारा A डैश F निकल जाएगा ना बाबू। तो उसी तरह से A डैश F के लिए क्या करेंगे, A डैश O लिख के, ठीक है, क्या बोले हैं, A डैश O लिख के, चाहे O A डैश लिख के, O A डैश लिख के घटा देंगे बाबू, क्या घटा देंगे, OF को घटा देंगे, क्या घटा देंगे, OF को घटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोग कर लिए, तो थोड़ा सा बाबू इधर चलते हैं, देखिए यहाँ से चलते हैं, चलिए यहाँ से चलते हैं। देखिए अब इसका कुछ काम नहीं है, इससे हम लोग समझ लिए काम हो गया खत्म, शीर्षाभिमुख जी को भी हल्का साइड से कर दिया जाए, शीर्षाभिमुख जी को क्या किया जाए, साइड से कर दिया। देखिए शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया। अब यहाँ से जगह को आराम से यूज कर लिया जाए, ठीक है ना बाबू। देखिए AB है, A डैश है, B डैश है, इसको उतार देते हैं, AB बटा में A डैश B डैश बराबर, अब देखिए F है ना बाबू, F उतार दिए, ठीक है। अब देखिए F उतार दिए, O A डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, तो देखिए O A डैश की जगह पर बाबू भी है, तो क्या करेंगे, O A डैश की जगह पर भी है तो है O A डैश की जगह पर लिख देंगे भी, ठीक है ना, माइनस, अब OF है माइनस OF की जगह पर क्या है, F है, तो लिख देंगे F। बताइए कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको कर लेंगे समीकरण 2। बताइए इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, समीकरण 2 हो गया क्लियर, दम दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा मरकरवा को देखते हैं, ईगो जो है ना कबो धोखाबाज निकल जा रहा है, ठीक है। चलिए समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखिए बाबू क्या लिखेंगे,
समीकरण एक तथा समीकरण दो से, देखिए बात समझ आ रहा है आपको, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, देखिए समीकरण एक में लेफ्ट वाला है और समीकरण दो में लेफ्ट वाला, दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ये भी दिखाई दे रहा है ना, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, तो इधर वाला भी लेफ्ट और इधर वाला भी लेफ्ट, मिल गया आपस में, खत्म हो गया। तो राइट राइट आपस में बराबर हो जाएगा। जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो सकता है तो राइट राइट भी बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो बताइए समीकरण एक में बाबू लेफ्ट वाला ए बी बटा में ए डैश और समीकरण दो में ए बी बटा में ए डैश बी डैश है बराबर, तो बराबर बराबर हो गया, तो राइट राइट वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि माइनस यू बटा में भी बराबर एफ बटा में भी माइनस एफ। अब क्या कर देंगे ना, इसको तिरछी गुणा कर देंगे, जिसको कहते हैं कैंचिया गुणा कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो देखिए बाबू इसको इससे गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस यू भी माइनस एफ बराबर भी को गुणा एफ से करेंगे, भी गुणा एफ, भी गुणा बाबू एफ। तो चलिए माइनस यू को भी से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस यू भी, माइनस को माइनस प्लस यू एफ, क्या बाबू यू एफ बराबर भी को एफ से गुणा कीजिए तो भी एफ। बोलिए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है सर, बनाइए, मजा आ रहा है सर, एकदम मजा आएगा। अब क्या करेंगे ना, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग करने पर, तो देखिए भैया भाग कर दिया जाए, माइनस यू भी बटा में यू भी एफ प्लस यू एफ बटा में सर यू भी एफ, भाग हो रहा है ना बाबू, भाग हो रहा है ना। तो चलिए बराबर भी एफ बटा में यू भी एफ। देख रहे हैं ना, आप लोगों के लिए गर्मी में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम वो लाइक नहीं किए होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो उतना कमवा कर दीजिए कि हम लोग का आपसे प्यार जो बना है, इसी प्यार के लिए, यही लाइक के लिए हम लोग इतना जलते हैं। इसलिए बाबू आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है ना बाबू। चलिए देखा जाए तो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यू क्या हो गया, कट गया, अच्छा भी से भी कट गया है ना, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, तो देखिए यहाँ पर भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, बचा क्या बाबू, बच गया आपका माइनस, कुछ नहीं बचा तो ऊपर में 1 और नीचे में बच गया एफ प्लस 1 बटा में क्या बच गया भी, यहाँ पर क्या बच गया 1 बटा में बच गया यू। तो बताइए बाबू, यहाँ पर 1 बटा में भी अपने जगह पर रह गया, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 बटा में यू, और ये क्या हो गया माइनस में 1 बटा में एफ है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में 1 बटा में एफ। बताइए इसी को न लाना था, यही न बाबू लाना था, तो कौन कर ना सर जी ये नहीं लाना था, अरे बबुआ यही लाना है। देखिए ना कैसे नहीं ये लाना है, देखिए 1 बटा में एफ हो गया ना जी, 1 बटा में एफ हो गया बराबर 1 बटा में एफ हो गया बराबर 1 बटा में क्या हो गया भी हो गया, माइनस क्या हो गया 1 बटा में यू हो गया, बस उतार तो दिए थे। अब बताइए यही लाना था ना बाबू, हाँ सर जी यही वाला लाना था, तो अब समझ में आ गया है, तो अब हो गया हमारा सिद्ध। बताइए आप लोग पूरे YouTube में देख सकते हैं बाबू, एक बोर्ड में चैलेंज है मेरा बाबू, एक बोर्ड में बहुत कम ही मिलेगा आपको लेंस सूत्र, एक बोर्ड में आपको कम ही मिलेगा लेंस सूत्र। आपको एक बोर्ड में हमने बता दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 बार देख लीजिए, दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा। कैसे घुसेगा, डायरेक्ट, ठीक है ना बाबू। तो इसका काम जो था हमने उत्तल लेंस में बनाकर समझा दिया 100%। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, डायरेक्ट घुस जाएगा आपके 10 क्लास स्टडी पॉइंट में। आपका स्वागत तो था ही और स्वागत हमेशा रहेगा।
आप हमको भूलिए नहीं। भाई रवि सर जी के द्वारा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है इस चैनल पर। और आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, और ये 10 क्लास का माई बाप क्वेश्चन है, इसलिए इसको रट जाना है। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।